नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। हल्द्वानी से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां सुशीला तिवारी अस्पताल में अब जल्द ही दिल के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने वाली है। यहां करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब तैयार की जाएगी। वहीं इस परियोजना को सांसद अजय भट्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं जैसे बड़े क्षेत्र में अब तक कैथ लैब का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब इस सुविधा के होने से लोगों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो वहीं सांसद ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोटाबाग स्थित आर्मी यूनिट के सहयोग से फंडिंग मिली है। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए मशीनों पर और 3 करोड़ रुपए भवन तैयार करने पर खर्च किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट ने अस्पताल में सीलन की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा, क्योंकि जर्मन तकनीक से बनी हुई मशीनों पर नमी का असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने देश के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉक्टर AP यादव की भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिल्ली में बैठकर विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती पर फैसला लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में हल्द्वानी में ही दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव होगा, जिससे पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए सुनते हैं इस बारे में सांसद अजय भट्ट का क्या कुछ कहना है। कैथ लैब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मैंने देखा कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी यहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज समेत कई जगहों पर भी सरकारी हॉस्पिटल्स में कैथ लैब नहीं है और अच्छे क्वालिटी के उतने लैब भी नहीं हैं, तो मुझे प्रेरणा हुई कि इसमें काम करना चाहिए। मैं MOS डिफेंस जिस समय था, उस समय हमको आर्मी की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहीं कोटद्वार में है, वहाँ से जो हमारा फंड मिलता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंतर्गत आता है, तो उसके अंदर मैंने ट्राई करी, तो उसमें हमको 9 करोड़ रुपए मशीन के लिए मिल गया। 3 करोड़ रुपए ये पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करने पर लगभग 12 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पूरा मिलकर है। अभी काम तो ठीक हो गया है। अब जो मंडी परिषद ने बीच में कमी बेची थी उसको काफ़ी ठीक किया है, आज देख के लग रहा है, लेकिन सीलन अभी भी कुछ स्थानों पर है। मैंने आज निर्देश दिए हैं कि सीलन को ठीक किया जाए, क्योंकि इसकी जो फंगस होती है वो कभी भी उसको डिस्टर्ब कर सकती है। जो फंगस निकल रही है और दीवारों पर जो सीलन दिखाई दे रही है, उसमें फिर ऊपर झाग की तरह से फंगस आती है। कभी हवा में उड़ी और वो पूरे उसके सेंसर वाली मशीन है, ये पूरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसमें हमारी दिक्कत आ सकती है, ऐसा कहा है। इसलिए वो भी ठीक हो जाएगा। अब मैंने अभी OP यादव जी, जो भारत के ही नहीं विश्व के दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सभी जानते हैं उनको, OP यादव जी को, उनसे बात करी है। उन्होंने स्वयं भी मुझसे फ़ोन किया था बीच में। तो जिस तरह से भी होगा, पहले तो हम देख रहे हैं कोई डॉक्टर मिल जाए। दिक्कत यह है कि प्राइवेट में जो डॉक्टर हैं उनकी तनख्वाह यानी कि वेतन बहुत ज़्यादा है, जो स्पेशलिस्ट हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में तनख्वाह उतनी नहीं होती है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और अपनी गवर्नमेंट से कि इसको हम अगर ठीक करते हैं, ये जो बीच में खाई है हमारी, किस तरह से इसे पाटें ताकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमको मिल सकें। और उधर OP यादव जी से मेरी बात हुई है, उनके साथ दिल्ली में मेरी बैठक होने वाली है उनकी पूरी टीम के साथ। उन्होंने कहा है मैं पूरी टीम के साथ आपके साथ बैठूंगा, और उनका इतना ही बोलना भारी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो उनके लेक्चर अभी वो जर्मनी में हैं, अभी इटली में हैं, अभी आप इंग्लैंड में हैं, UK US पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उनके लेक्चर होते हैं और बहुत स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए उन्होंने अगर कोई हेल्प कर दी, चाहे PP मोड के लिए अगर गवर्नमेंट मान जाती है, तो कम से कम एक राहत तो यहाँ पर मिल जाएगी पूरे क्षेत्र के लोगों को। जो इलाज दिल्ली में मिल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिलता है, एम्स में मिलता है, अगर वो इलाज यहीं पर मिल जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हरज नहीं है। और वही डॉक्टर जो दिल्ली में हमारे सक्रिय हैं वो यहाँ दे दें। जैसे
फिजिशियन के तौर पर हमारे अरुण जोशी जी का कोई मैं समझता हूँ कि मेरे अंदाज से कोई सानी नहीं दिखाई देता है, इतना अच्छा आपका है। तो वैसे ही हमको सर्जन अगर यहाँ मिल गए तो फिर समझिए कि फिर हार्ट के जितने भी हमारे मरीज हैं उनको दिल्ली, बरेली या फिर देहरादून कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर हम लोगों को इलाज मिल जाएगा सबको। ये प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमको कामयाबी मिलने वाली है। जैसे ही सर्जन मिल जाते हैं, अब उसके लिए एक ने तो ज्वाइन किया है, लेकिन उनको जीबी पंत में फिर एक्सटेंशन मिल गया है, दिल्ली में हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मेरे ऐसे सुनने में लगा है कि जीबी पंत जैसे बहुत बड़े हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सटेंशन उनको और दे दिया है। तो उन्होंने अपनी हामी भरी है कि मैं उत्तराखंड में अगर मुझे वहाँ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये ऐसी मशीन है, इस पर क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, कहाँ क्या है। इतनी बड़ी, इतनी कॉस्टली मशीन जो है जर्मनी से आई है, सीमेंस की, और हल्की फुल्की नहीं है। ये पहली मशीन है जो इस तरह से इतनी खर्चीली, इतनी कॉस्टली हमने यहाँ पर लगवाई है, ताकि इसका फ़ायदा पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को और बगल में लगते हुए प्रदेश को भी इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ से भी हमारे पेशेंट बहुत आते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।